सूत उवाच। सूत गोस्वामी ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों, तब महाराज परीक्षित श्रेष्ठ द्विज ब्राह्मणों के आदेशों के अनुसार महान भगवत भक्त के रूप में संसार पर राज्य करने लगे। उन्होंने उन महान गुणों के द्वारा शासन चलाया जिनकी भविष्यवाणी उनके जन्म के समय पटु ज्योतिषियों ने की थी। तो हमने पिछले चैप्टर में देखा कि किस प्रकार से जितने भी पांडव थे, पांडु पुत्र थे, है ना, वो धीरे धीरे करके अपने अपने घरों को, अपने राजमहलों को त्याग दिए, क्योंकि भगवान के जाने के बाद उनकी तनिक की इच्छा नहीं रह गई थी इस धराधाम पर रहने की। तो धीरे धीरे कुंती महारानी, फिर समस्त पांडव, फिर अंत में, है ना, द्रौपदी और सुभद्रा दोनों ने देखा कि उनके पति विरक्त होकर के वैराग्य का मार्ग धारण करके, है ना, हिमालय की ओर जा रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने भी वही रास्ता अपनाया और इस प्रकार से सभी, उनका पूरा परिवार धीरे 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 भगवत भक्ति के माध्यम से भगवान में लीन हो गया। उनके जाने के बाद वास्तविकता में परीक्षित महाराज पे पूरी जिम्मेदारी आई अपने राज्य का भार वहन करने की। और परीक्षित महाराज को लेकर के जो जो भविष्यवाणियां की गई थी, है ना, याद है आप सबको भविष्यवाणी कि परीक्षित महाराज कितने चक्रवर्ती होंगे, उनके भगवान के समान गुणगान किया गया था ना, कि धनुर्धारियों में अर्जुन के समान होंगे, और सहिष्णु में सहन करने वाले माता पिता के समान होंगे, धरती के समान होंगे। इस प्रकार से बहुत सारी तुलनाएं की गई थी परीक्षित महाराज के जन्म के समय कि इनमें ऐसे ऐसे महान दिव्य दैवी गुण होंगे। तो इस प्रकार से महाराज परीक्षित जो कि भगवान के भक्त थे, और भगवत भक्त होने के नाते क्या होता है, जो भक्त होता है उसमें स्वाभाविक रूप से समस्त प्रकार के सद्गुण विद्यमान होते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ परीक्षित महाराज कोई सामान्य भक्त नहीं है, आप देखोगे ये ऐसे भक्त हैं जिनको भगवान ने स्वयं रक्षा किया है, और ये वास्तविकता में अर्जुन के पुत्र हैं और पांडवों के एक प्रकार से उत्तराधिकारी हैं। उस प्रकार से महाजन महाभक्त हैं, मतलब बहुत सारे दैवी गुण विद्यमान हैं, और इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, समस्त राज्य को सुचारू रूप से चलाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो राजा परीक्षित ने राजा उत्तर की पुत्री, अब इनका विवाह किससे होता है, राजा परीक्षित का विवाह किससे हुआ, राजा उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उससे उन्हें ज्येष्ठ पुत्र महाराज जन्मेजय सहित 4 पुत्र प्राप्त हुए। इनके 4 पुत्र हुए परीक्षित महाराज के, जिनमें ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या था, जन्मेजय। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, महाराज परीक्षित ने बहुत सारे यज्ञ वगैरह भी करवाए। तो देखते हैं यहाँ पर कृपाचार्य को अपना गुरु चुनने के बाद गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। इन्हें आगंतुकों और निमंत्रितों को पर्याप्त दक्षिणा देकर संपन्न किया गया। इन यज्ञों में सामान्य लोग भी देवताओं का दर्शन पा सके। चूंकि ऐसे यज्ञों में समस्त देवी देवता प्रकट होते थे, तो इस धराधाम पर रहने वाले सामान्य व्यक्तियों को भी क्या हुआ, समस्त देवी देवताओं के दर्शन प्राप्त करने का अवसर मिला। एक बार अब देखिए किस प्रकार से कलयुग का आगमन होता है। तो एक बार जब महाराज परीक्षित विश्व दिग्विजय करने निकले, तो उन्होंने देखा कि कलयुग का स्वामी, जो शूद्र से भी निम्न था, राजा का वेश धारण करके गाय तथा बैल की जोड़ी के पांवों पर प्रहार कर रहा था। राजा ने उसे पर्याप्त दंड देने के लिए तुरंत पकड़ लिया। तो एक प्रकार महाराज परीक्षित भ्रमण कर रहे थे अपने समस्त राज्यों का, तो उन्होंने देखा कलयुग को किस रूप में, शूद्र से भी निम्न। उसके गुण कैसे बताए गए, शूद्र से भी निम्न, और वो क्या कर रहा था, राजा का वेश धारण किए हुए था, है ना। और उसके साथ क्या कर रहा था, गाय और बैल जो कि धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। जो बैल है वो धर्म का प्रतीक माना जाता है, और गाय गाय जो है यहाँ पर वास्तविकता में धारिणी, इट मीन जो पृथ्वी है, माता पृथ्वी, उसका प्रतीक मानी जा रही है। तो गाय माता पृथ्वी को रिप्रेजेंट कर रहा है और बैल धर्म को। तो ये गाय और बैल, इट मीन्स पृथ्वी माता और धर्म धर्म के पैरों पर क्या कर रहा है, ये कलयुग जो शूद्र के रूप में विद्यमान है और इसने समस्त वेश धारण कर रखे हैं राजा के समानों, क्या कर रहा है, उनके पैरों पर तीव्र प्रहार कर रहा है। तो राजा की जिम्मेदारी होती है क्या, किसी प्रकार के पीड़ित शोषित व्यक्ति की रक्षा करना। जब उन्होंने देखा कि गाय और बैल क्या हो रहे हैं, दंडित हो रहे हैं इस व्यक्ति के द्वारा, जो वास्तविकता में शूद्र से भी गया गुजरा है और इसने राजा का वेश धारण कर रखा है, तो उन्होंने खुद को तैयार कर लिया ऐसे युद्ध करने के लिए और उसको परास्त करने के लिए। सौनक ऋषि ने पूछा, महाराज परीक्षित ने केवल उसे दंड क्यों दिया, जबकि वह शूद्रों में अधम था, उसने राजा का वेश बना रखा था और गाय का पाद प्रहार किया था। ये सब घटना यदि भगवान कृष्ण की कथा से संबंधित हो तो कृपा करके
उसे सुनाइए। तो अब इनके मन में प्रश्न आया, कितने निंदनीय कार्य करने वाले को महाराज परीक्षित ने क्या सिर्फ दंड क्यों दिया? ऐसे व्यक्ति को तो हत्या कर देनी चाहिए, क्योंकि वास्तविकता में बताया जाता है भगवान को गौ बहुत प्रिय है ना, जो धरती को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्पेशली जो बैल है वो धर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस प्रकार से धर्म और धारणी दोनों का क्षय करने वाले इस शूद्र से भी गए गुजर व्यक्ति को जो राजा सत्संग कर रहा है, उसको तो मृत्यु दंड देना चाहिए था, लेकिन फिर भी क्या हुआ, महाराज परीक्षित ने केवल थोड़ा बहुत दंड देकर उसको छोड़ा। तो भगवान के भक्त भगवान के चरण कमलों से प्राप्त मधु को के चाटने के आदि हैं। उन कथा प्रसंगों के क्या लाभ जो मनुष्य के बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ नष्ट कर दे। देखिए पिछले प्रश्न में बहुत अच्छी बात लास्ट में लिखी कि अगर ये कृष्ण से संबंधित है ये कारण कि क्यों महाराज परीक्षित ने उसे उचित दंड नहीं दिया, तभी मुझे सुनाइएगा। तो हमें भी यहाँ भी सीखना चाहिए ना अपने जीवन में कि हम वैसी ही बातों को सुनने में रुचि दिखाएं जो ये इन किन प्रकार हमें क्या करता है, कृष्ण की तरफ मोड़ता है, कृष्ण से जोड़ता है, कृष्ण की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करता है। अदरवाइज अगर आप शास्त्रों को भी देखेंगे तो शास्त्र बहुत डीप डिटेल्ड है, बहुत बड़ा समुद्र है, और इस समुद्र में समस्त प्रकार की चीज विद्यमान है। अब देखना है हमें कि हमें कृष्ण से जुड़ना है, या फिर बहुत सारे ऐसे चीजें ग्रंथों में वर्णित है जिससे आपको धर्म अर्थ काम मिलेगा, उनसे जुड़ना है। तो जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो क्या करता है, भगवान के भक्त भगवान के चरण कमलों से प्राप्त मधु के चाटने के आदि हैं। उन कथा प्रसंगों से क्या लाभ जो मनुष्य के बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ कर देते हैं, जैसे कि राजनीति, अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, जो सांसारियों के लिए भौतिकतामय हो, उनके उच्छेदन की कोई आवश्यकता नहीं है। शुद्ध भक्ति के लिए जो वास्तव में भगवान से जुड़ा है, ऐसी संसारी वस्तुएं दिव्य हैं यदि वे कृष्ण या शुद्ध भक्तों के साथ जुड़ी हों। तो संसार में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, आप देखो जो भगवान से संबंधित होते हैं। माता तुलसी महारानी को पौधा मानना, केवल पौधा मानना अपने आप में एक अपराध है, क्योंकि भगवान के परिकर है, भगवान के धाम के निवासी हैं, और समस्त जनों को भगवान की सेवा में लगाती है, भक्तों को, है ना तुलसी महारानी। इस प्रकार से गंगा के दर्शन करने पर हमें भगवान के चरण कमलों का ध्यान आता है। इस प्रकार से धरा धाम में समस्त वो वस्तुएं जो ये इन प्रकार भगवान या भक्तों से संबंधित हों, उसका भी इस्तेमाल हम करते हैं। लेकिन बिल्कुल निपट जो भौतिकतावादी व्यक्ति होता है, वो उन सब चीजों में रमा रहता है जो हमें भगवान से नहीं जोड़ता, जो केवल भोगों से हमें जोड़ता है। देखिए भागवत में बहुत अच्छी बात बताई गई है कि आयुर हरति वै पुंसाम, अर्थात जो सूर्य के उदय और अस्त होने के होते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी समस्त व्यक्तियों की क्या आयु छिन्न होती है ना। जैसे हम लोग बर्थडे मनाते कि नहीं मनाते, और हम बर्थडे मना के सोचते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मी, बट इज देयर एनीथिंग टू बी हैप्पी अबाउट? इसमें खुश होने वाली क्या बात है? भगवान के धाम छोड़ करके यहाँ संसार में अनर्थों से घिरे संसार में, दुखालय संसार में भटक रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं ना, और हम हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं। तो बेसिकली इस संसार में आना, भगवान से अलग हो जाना, इसमें कोई खुशी की बात नहीं है। और खुशी के बाद इस संसार में बस ये हो सकता है कि समहोदर में भक्तों का संग मिले जो वापस हमें भगवान की तरफ मोड़ने का कार्य करे, है ना। इस प्रकार से हर व्यक्ति सूर्य उदय और सूर्य अस्त होने के साथ साथ आयु छिन्न होती है, लेकिन उस व्यक्ति की आयु छिन्न नहीं होती जो भगवान की कथा में खुद को निमग्न रखता है ना। यहाँ क्या बता रहे, हे सूत गोस्वामी, मनुष्यों में से कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु से मुक्ति पाने के और शाश्वत जीवन प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। वे मृत्यु के नियंत्रक यमराज को बुलाकर वध किए जाने की प्रक्रिया से बच जाते हैं। तो यमराज क्या करते हैं, वध करते हैं। यमराज अजामिल की कथा वर्णन आता है कि यमराज अपने यमदूतों को ये आदेश देते हैं जिसकी जिह्वा कृष्ण नाम का उच्चारण नहीं करती, जो गोविंद नाम का उच्चारण नहीं करती, जो माधव नाम का उच्चारण नहीं करती, भगवान नाम का उच्चारण नहीं करती, उसे मेरे पास लेकर आओ। लेकिन जो भी व्यक्ति भगवान का नाम का आश्रय लेता है, उसे कभी भी यमदूत और यमराज दर्शन नहीं देने वाले, उसे केवल और केवल भगवान या भगवान के दूत, विष्णु दूत दर्शन देते हैं। इस प्रकार से बोल रहे हैं जो व्यक्ति भगवत भक्ति कर रहा है या मुक्ति पाने के या शाश्वत जीवन प्राप्त करने के इच्छुक हैं, वो क्या है, यमराज के द्वारा वध नहीं किए जाते। जब तक सबों की मृत्यु के कारण यमराज यहाँ पर उपस्थित हैं, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। ऋषियों ने मृत्यु के नियंत्रक यमराज को आमंत्रित किया है, जो भगवान के प्रतिनिधि हैं। उनकी पकड़ में आने वाले सारे जीवों को भगवान के दिव्य लीलाओं की वार्ता के रूप में मृत्यु रहित अमृत का श्रवण करने का लाभ उठाना
चाहिए। देखिए यहाँ बताया जा रहा है मृत्यु रहित अमृत, जो इस अमृत का आस्वादन करता है वो फिर मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। बार बार हम क्या करते हैं, संसार में आते हैं जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ अल्प बुद्धियों व्यक्तियों के बारे में ही बताया गया कि अल्प बुद्धि तथा कम आयु वाले आलसी मनुष्य क्या करते हैं, रात को सोने में और दिन को व्यर्थ के कार्यों में बिता देते हैं, है ना। मंदस्य मंद प्रज्ञस वयो मंद्यायुष्च वै निद्रया ह्रियते नक्तम दिवाच व्यर्थ कर्म भी। कि अल्प बुद्धि तथा कम आयु वाले आलसी मनुष्य क्या करते हैं, रात को और दिन में व्यर्थ के कार्य व्यर्थ की बातें में अपना पूरा पूरा जीवन बिता देते हैं, और जो वास्तविक कार्य करना चाहिए उस पर उनका ध्यान नहीं जाता। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पहले देखिए एग्जाम्पल दिया गया है कि जो मृत्यु से मुक्ति पाने के और शाश्वत जीवन प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान की भक्ति में रत होते हैं और यमराज से बच जाते हैं, यमदूत से बच जाते हैं, है ना। और आगे बताया जा रहा है, सूत गोस्वामी ने कहा, जब महाराज परीक्षित कुरु साम्राज्य की राजधानी में रह रहे थे तो अपने राज्य की सीमा के भीतर कलयुग के लक्षणों को प्रवेश होते देखा। जब उन्हें इसका पता चला तो उन्हें यह रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ, लेकिन इससे उन्हें इसके उसके विरुद्ध लड़ने का अवसर अवश्य प्राप्त हो सका। अतः उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और सैनिक कार्यवाही के लिए सन्नद्ध हो गए। तो इस प्रकार से देखिए प्रभुपाद ने बहुत ही दृढ़ता पूर्वक कलयुग के जो 4 लक्षण बताए गए हैं कि कलयुग के क्या लक्षण, ये 4 लक्षण है, देखिए यहाँ पर वर्णित है ना। तो जैसे भी जब भी इस्कॉन में दीक्षा होती है, जैसे अभी दीक्षा का प्रोग्राम चल रहा है ना, और आज फाइनली दीक्षा संपन्न हुई। पिछले लगभग 1 सप्ताह से दीक्षा का कार्यक्रम चल रहा था। गुरु महाराज सबको बुला करके माला दे रहे थे, है ना, और चीजें पूछी जा रही थी, इंटरव्यू वगैरह हो रहे थे। फाइनली आज यज्ञ हुआ और सही भक्त गुरु महाराज के शिष्य बन गए। तो जब भी इस्कॉन में दीक्षा होती है तो इन 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स का बहुत ही ढंग से पालन करने के लिए बल दिया जाता है, क्योंकि कलयुग के लक्षण, अगर कोई व्यक्ति इन 4 कार्यों में लिप्त है तो भगवत भक्ति की कोई संभावना नहीं है। बहुत मुश्किल है कि व्यक्ति अपना भक्ति भजन बहुत लंबे समय तक चला पाएगा, क्योंकि ये 4 कार्य वास्तविकता में क्या है, हमें मनुष्य बनने से भी रोकते हैं, है ना। मनुष्य बनने के लिए जो बहुत मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो है ये 4 चीजों से बचना चाहिए। तो पहला है क्या, स्त्रियों के साथ अवैध संबंध। इस कलयुग में आप देखेंगे कि बहुत सारे ट्रेंड चलते हैं, लिव इन में रहना लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि समय के साथ क्या होता जा रहा है कि लोग भोग तो करना चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। लोग इंद्रिय तृप्ति तो करना चाहते हैं लेकिन संतान का भरण पोषण पालन नहीं करना चाहते हैं। तो इस कारण से जो एंजॉयिंग मेंटालिटी है, इस कारण से ऐसे बहुत सारी चीजें समय के साथ कलयुग में बढ़ रही हैं जो बिल्कुल पाप है, पूर्ण रूप से पाप है, और उसका फल भी दुख होगा। पाप का फल दुख होता है। तो इससे पहला है स्त्रियों के साथ अवैध संबंध। स्त्री पुरुष अवैध संबंध का परिणाम बताया जाता है कि वैसे व्यक्तियों को यमराज जो है यमदूत पकड़ के ले जाते हैं, सजा देते हैं, क्या देते हैं, नरकों में ले जाकर के विपरीत लिंग के व्यक्ति के साथ संबंध बनाने के लिए फोर्सफुली प्रेरित किया जाता है। लेकिन शरीर किसका बना होता है, हॉट मोल्टेन आयरन, है ना। तो इस प्रकार से जो भी हम गलत कार्य करते हैं उसकी कुछ ना कुछ सजा है ना। दिस इज नॉट ओनली अबाउट मोरालिटी, दिस इज ऑल्सो अबाउट पनिशमेंट। अगर हम गलत करते हैं तो क्या हमें सजा भुगतना ही पड़ेगा, भले ही संविधान हमें छोड़ दे, लेकिन भगवान के नियम, प्रकृति के नियम बहुत ही कठोर हैं, बहुत दयालु भी हैं। अगर दया उसके लिए जो वास्तविकता में धर्म का आचरण करता है, जो सद्मार्ग पे चलता है ना, जो अपने अंदर सद्गुण लाने का प्रयास करता है, उसके लिए भगवान के जो नियम है बहुत दयालु है, दया के सागर हैं। लेकिन जो व्यक्ति किन किन प्रकार अधर्म के रास्ते पे चलता है और घृणित कार्यों में लगा रहता है तो उसे तो पनिशमेंट ही मिलता है। क्योंकि समय का प्रवाह ऐसा है कि हर व्यक्ति क्या माई लाइफ माई रूल में बिलीव करता है, क्योंकि संविधान ने मुझे आजादी दी है, संविधान ने मुझे आजादी दी है, संविधान ने मुझे आजादी दी है। और उस आजादी का वास्तविकता में केवल और केवल दुरुपयोग, सदुपयोग भी तो हो सकता था, आजादी दी गई तो। लेकिन संविधान की आजादी का क्या उपयोग करते हैं लोग, नशा करने में,
सिगरेट पीने में, मांस भक्षण करने में, अवैध संबंध बनाने में। तो चार देखिए कार्य बताए गए। पहला तो हुआ स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, दूसरा है मांस भक्षण की लत, है ना। संविधान ने आजादी दे दिया, लेकिन अगर आप किसी को मार रहे हैं, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं हम कि हमने किसी को मारा और हमें कुछ भी इसका पाप कर्म ना भुगतना पड़ेगा? जरूर भुगतना पड़ेगा, भुगतना भी चाहिए, है? हम किसी को मारे, हम किसी का प्राण हर लें, हम किसी को पीड़ा दे, तकलीफ दे और हमें दोबारा वापस कुछ ना मिले, ये तो गलत बात हो गई ना। ये तो उनके साथ गलत हो गया, उन पशु पक्षियों के साथ गलत हो गया ना, जिसको कि हमने अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने जिह्वा के टेस्ट के लिए मारा, है ना। तो इस प्रकार से मांस भक्षण भी क्या है? पाप है। और मांस भक्षण जो व्यक्ति करता है, माम अंश, मांस का मतलब माम अंश, आज मैं तुम्हें मार रहा हूं, कल तुम भी मुझे कभी ना कभी किसी न किसी योनि में मुझे मारोगे। तो इस प्रकार से मांस भक्षण भी क्या है? पाप है। कलयुग के दूसरे लक्षणों में से मांस भक्षण। और मैंने एक जगह पढ़ा था कि बहुत बार लोग बोलते हैं कि मैं तो खाता नहीं, मैं तो केवल बेचता हूं। तो मैंने इसके संदर्भ में पढ़ा था कि मांस खाने वाले, बनाने वाले, लाने ले जाने वाले, बेचने वाले, इस प्रकार से 6 टोटल, 5 मुझे याद आ रहा, 6 लोग थे जिनका येन केन प्रकारेण क्या उसमें सहयोग है। हर किसी में पाप इक्वली डिवाइड होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, कि हम तो केवल लाते हैं या फिर बनाते हैं या फिर ये करते हैं, कहीं ना कहीं पाप तो हमें भोगना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम ऐसे कार्यों से बचने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमें somehow other कलयुग के इस लक्षण का प्रभाव हम पे ना पड़े। और स्वाभाविक रूप से अगर कोई खा रहा है इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से, तो उसको तो और भी ज्यादा मिलेगा। लेकिन हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि somehow other हमारे जीवन में ऐसे कार्य, ये नहीं कि इन प्रकार हम ऐसे कार्यों में किसी प्रकार से संलग्न ना हो। जैसे बहुत बार लोग बड़े बड़े व्यक्ति जो होते हैं बिजनेस खोलते हैं, ना, स्लॉटर हाउसेस खोलते हैं। रियली सॉरी, अनफॉर्चुनेटली यू हैव टू पे द प्राइस। आप जितना अर्न करना करो, लेकिन उससे भारी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। तो हमें ऐसे कार्यों से बचना चाहिए। तीसरा है मादक द्रव्य सेवन, नशा। जब भी व्यक्ति, देखिए हम कलयुग के बद्ध जीवात्माओं की स्थिति तो ऐसी है कि बहुत बार हम, हमारी मति बुद्धि जितना अच्छी होती तब भी हम गलत कार्य कर बैठते हैं, ना। अब खुद सोच करके देखिए, जब व्यक्ति मादक द्रव्यों का सेवन करके बैठा हो, तो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है, क्या अपेक्षा की जा सकती है? टोटली अनकॉन्शियस हो जाता है व्यक्ति, है ना। तो इस प्रकार से मादक द्रव्यों का सेवन करना भी पाप है। और जो व्यक्ति ऐसा करता है, उसको नरकों में क्या, मुंह में पीने को प्रेशराइज किया जाता है, मोल्टेन आयरन पिलाया जाता है, लो जी पियो, वेरी नाइस, आपने बहुत नशा किया, अब ये पियो। और चौथा, द्रुत क्रीड़ा में रुचि। जैसे कि महाभारत में देखिए, सारा जो विध्वंस मचा, वास्तविकता में उसका आरंभ कहाँ से हुआ? द्रुत क्रीड़ा से ही हुआ। शकुनी और दुर्योधन ने क्या किया? समस्त प्रकार के षड्यंत्र रच के उन्होंने क्या किया? पांडवों को हराया। और उन्होंने उनकी समस्त संपत्ति, समस्त वैभव के साथ साथ, उनके समस्त संबंध के साथ साथ, उनकी पत्नी द्रौपदी को भी अपनी दासी बना लिया उन्होंने, है ना। इस प्रकार से द्युत क्रीड़ा, हर तरह का जुआ, सट्टा, इवन के हर प्रकार के घृणित कार्य, चोरी चमारी, झूठ बोलना, फरेब करना, somehow other to cheat someone, इवन के स्टॉक मार्केट को बहुत ज्यादा इसमें अप्रिशिएट नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसा कोई भी कार्य जो हमारी चेतना को भगवान से दूर ले जाए, उसको बहुत अप्रिशिएट नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से हम ऐसे चीजों से बचने का प्रयास करना चाहिए, जो हमें क्या करते हैं, पाप के मार्ग में या फिर कलयुग के एक प्रकार से निवासी घोषित करते हैं। तो ये 4 कार्य इसलिए कि इस्कॉन में पूर्ण रूप से बैंड होते हैं। और इन द सेंस की जो व्यक्ति नया जुड़ता है, उसको पहले बता दिया जाता है कि इन सभी 4 कार्यों को हम पाप मानते हैं। हो सकता है आप आज संलग्न हो, लेकिन आप भगवान से प्रार्थना करें, बल मांगे, बुद्धि मांगे, भक्तों के संग में रहें, हरिनाम का आश्रय लें, ताकि धीरे 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 इन समस्त प्रकार के पापों से ऊपर उठ जाएं। क्योंकि पाप है तो गलत, हमें उठना तो है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अगर उठेंगे तब हमारा लाभ है, अगर इसमें पड़े रहेंगे तो हमारा नुकसान है। तो इस प्रकार से महाराज परीक्षित काले घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सवार हो गए। उनकी ध्वजा पर सिंह का चिन्ह अंकित था, और इस प्रकार सुसज्जित होकर तथा सारथियों और अश्वारोहियों और हाथियों या तथा पैदल सैनिकों से घिरे हुए, उन्होंने सभी दिशाएं जीतने के लिए राजधानी से प्रस्थान
किया। तो इस प्रकार से अपने समस्त सेना के साथ वो चल पड़े। तब महाराज परीक्षित ने पृथ्वी लोक के समस्त भागों, भद्रास्व, केतुमाल, भारत, कुरु, जांगल के उत्तरी भाग, किम पुरुष इत्यादि को जीत लिया। उनके शासकों से भेंटें वसूलें की। इस प्रकार देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है, अन्य अन्य जगहों का वर्णन है। एक्चुअली भारत भूभाग के बारे में ये बहुत विस्तृत वर्णन आता है महाभारत में। यहाँ देखिए बताया गया, भद्रास्व के बारे में बताया गया, कहाँ कहाँ पर स्थित है। केतुमाल के बारे में बताया गया है। उसी प्रकार से भारतवर्ष जो हम अभी रहते हैं वहां, उनके बारे में बताया गया है। जम्बू द्वीप के बारे में बताया गया, समस्त जगहों के बारे में बताया गया जहां जहां परीक्षित महाराज गए और उन्होंने उस जगह को जीता। राजा जहां कहीं भी जाते उन्हें निरंतर अपने उन महान पूर्वजों का सुगान सुनने मिलता, जो सभी भगवत भक्त थे, तथा भगवान श्री कृष्ण के यशस्वी कार्यों की गाथा सुनने को भी मिलती। वे यह भी सुनते कि किस तरह वे स्वयं अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रचंड ताप से भगवान कृष्ण द्वारा बचाए गए थे। लोग वृष्णि तथा पृथा वंशियों के मध्य अत्यधिक स्नेह का उल्लेख भी करते, क्योंकि पृथा भगवान केशव के प्रति अत्यधिक श्रद्धावान थी। पृथा मतलब माता कुंती है ना, इसलिए अर्जुन क्या बोला जाता है, पृथा पुत्र या फिर पार्थ बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं, क्योंकि पृथा के पुत्र हैं, इट मीन्स माता कुंती के पुत्र हैं। तो इस प्रकार से कुंती महारानी और भगवान कृष्ण में बहुत ही स्नेह भरा संबंध था। राजा ने ऐसे यशोगान करने वालों से अत्यधिक प्रसन्न होकर परम संतोष के साथ अपनी आंखें खोली। उदारतावश उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें बहुमूल्य मालाएं और वस्त्र भेंट करा। तो इस प्रकार से देखिए ये हमारे साथ भी होता है कभी कभी, है ना। जैसे जब हम लोग कभी नानी घर वगैरह जाते हैं ना, नानी के यहाँ जाते हैं, मामा के यहाँ जाते हैं, तो बताते हैं कि तुम्हारा जन्म किस प्रकार से हुआ था, है। और अलग अलग गुणगान करते हैं, बचपन में तुम कैसे थे। तो अब सिंपल सी बात है, हम दो दो कौड़ी के लोग हैं, हमारा गुणगान कितना ही चलेगा। लेकिन भगवान क्या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, भगवान की समस्त छोटी छोटी लीलाएं भी दिव्य होती हैं। जैसे हम देखते हैं कि कितने सारे लोगों ने माखन खाए होंगे, हु केयर्स, हु रिमेम्बर्स, कौन याद रखता है हमने छोटे में क्या क्या कार्य किए। लेकिन भगवान का माखन खाना कितना दिव्य है कि भगवान के जाने के 5000 वर्ष बाद भी हर साल हम जन्माष्टमी मनाते हैं और भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं और भगवान को माखन मिश्री भेंट करते हैं, उन लीलाओं को श्रवण करते हैं, है ना। तो भगवान की दिव्यता है कि भगवान के जाने के 5000 वर्ष बाद भी और हमेशा जब तक इस धराधाम रहेगा तब तक क्या होगा, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का वर्णन चलता रहेगा, है ना। तो ये अंतर होता है सामान्य बुद्धिजीव और भगवान में। भगवान जो करते हो दिव्य है, हमारा किया गया कोई कार्य दिव्य नहीं है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर सारे लीलाएं महाराज परीक्षित को बताए जा रहे हैं कि किस प्रकार से कुरुक्षेत्र के उद्भव में क्या क्या हुए, किस प्रकार के आपके परिवार के समस्त पांडव जन कितने महिमा मंडित उन्होंने किस प्रकार से युद्ध किया, किस प्रकार से सबका संहार किया और युद्ध जीते, है ना। और बता रहे हैं आप सबके, आपके सभी के जो पूर्वज थे सभी भगवत भक्त थे। तो स्वाभाविक है उनको अच्छा लगता है ना कि मेरे परिवार में हर कोई भगवत भक्त रहे और मुझे भगवान की भक्ति करने का मौका प्राप्त हो रहा है। तो महाराज परीक्षित ने सुना कि जिन भगवान कृष्ण विष्णु की आज्ञा का पालन सारा जगत करता है, उन्होंने अपने हेतु की कृपा से पांडु के विनीत पुत्रों की उनकी इच्छा अनुसार सभी प्रकार से सेवाएं की, जिनमें सारथी बनने से लेकर अग्र पूजा ग्रहण करने तथा दूत बनने, मित्र बनने, रात्रि में रक्षक बनकर सेवाएं करने के कार्य सम्मिलित हैं। उन्होंने सेवक की भांति पांडवों की आज्ञा का पालन किया और आयु में छोटे होने की भांति उन्हें प्रणाम किया। जब महाराज परीक्षित ने यह सब सुना तो ये भगवान के चरण कमलों की भक्ति से अभिभूत हो गए। देखिए यहाँ बताया जा रहा है किस प्रकार से भगवान जो है प्रेम के कारण, केवल प्रेम के कारण ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जो वास्तविकता में भगवान कभी न करे। जैसे कि कृष्ण, अगर आप ध्यान पूर्वक देखेंगे ना तो क्या हमें समझ में आता है कि जो कृष्ण है, कृष्ण को बताया जाता है कि जैसे कोई जज है ना, जज जब अदालत में होता है तो वो बहुत ही एटिकेट्स के अनुसार चलता है ना। कोई भी उससे ऐसा कोई व्यवहार नहीं कर सकता जो आउट ऑफ एटिकेट है। बहुत ही सोशल कस्टम्स होते हैं, सब लोग उनको सलाम ठोकते हैं, है ना, आते हैं तो खड़े हो जाते हैं लोग, इस प्रकार से उनको बहुत ही सम्मान दिया जाता है। लेकिन वही जज जो अपने घर में होता है तो उनके छोटे जो पोते होते हैं क्या करता है, उनके ऊपर चढ़ जाता है, दादाजी दादाजी उनको घोड़ा बन के ऊपर चढ़ जाएगा। इस प्रकार से क्या होता है, घर में जज एक ही है लेकिन उससे घर में रहने का माहौल, तौर तरीके, प्रेम का आदान प्रदान अलग है।
और जब वो कोर्ट में होता है तो उसका व्यवहार अलग होता है। उसी प्रकार से भगवान विष्णु जो है अपने वैकुंठ धाम में बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से बातें होती हैं। ये जो साक्ष्य और अलग अलग रस का स्वादन कर पा रहे हैं भगवान कृष्ण की लीला में, ये रस वहां नहीं मिलते, बहुत ही एटिकेट्स के अनुसार चलता है। जैसे आपने कभी नहीं सुना होगा कि भगवान विष्णु के कंधे पर को चढ़ गए उनको धक्का दे दिया। लेकिन भगवान कृष्ण जो है पूर्ण रूप से एक प्रकार से ब्रज जो उनका घर है, वृंदावन उनका घर है, वहां पर समस्त ग्वाल बाल सखा गोपियां यशोदा मैया नंद बाबा बिल्कुल उसी प्रकार से प्रेम करते हैं जैसे कोई घर का व्यक्ति हो। और यहाँ पर देखिए पांडवों के साथ भी उनका संबंध ऐसा ही था। दिखता है यहाँ पर कि भगवान क्या करते हैं, पांडु के विनीत पुत्रों को उनकी इच्छा अनुसार सही प्रकार की सेवाएं की। क्या क्या करी, सारथी बने, फिर अग्र पूजा स्वीकार किया, दूत बनकर गए दुर्योधन के पास कि चलो भाई कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम 5 गांव दे दो, हमारे पांडव बहुत ही संतुष्ट रहने वाले व्यक्ति हैं, संतोषी स्वभाव के हैं, वो मान जाएंगे। लेकिन फिर भी वो नहीं माने, बोले कि 5 गांव तो बड़ी बात है, मैं उसे एक क्या बोलते हैं सुई के बराबर नोक बराबर जमीन भी ना दूं। उस प्रकार से भगवान दूत बने, हाँ, मित्र बने, रात में रक्षक। जब युद्ध होता था महाभारत में तो भगवान पांडवों के जो कुटिया होती थी या फिर जो टेंट वगैरह होता था उसकी पहरेदारी करते थे कि कोई आकर हमला न कर दे। इस प्रकार से उन्होंने सेवक की भांति पांडवों की आज्ञा का पालन किया और आयु में छोटे होने की भांति उन्हें प्रणाम किया, युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम भी करते थे। इस प्रकार से भगवान प्रेम के कारण ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं जो वास्तविकता में देखा जाए तो उनकी स्थिति से बहुत ही अलग है। अगर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्थिति से देखा जाए तो उनके लिए कार्य शोभा नहीं देते, लेकिन चूंकि प्रेम है तो भगवान ऐसे ऐसे कार्य करने को सज है। अब तुम लोग मुझसे वह घटना सुन सकते हो जो तब घटी जब महाराज परीक्षित अपने पूर्वजों के उत्तम वृत्तियों के विषय में सुनते हुए और उन विचारों में डूबे हुए अपने दिन बिता रहे थे। साक्षात धर्म, मैंने बताया था ना, धर्म किस रूप में आया था, बैल। साक्षात धर्म बैल का रूप में विचरण कर रहा था, उसे गाय के रूप में साक्षात पृथ्वी मिली। गाय के रूप में कौन मिली, साक्षात पृथ्वी, जो ऐसी माता के समान शोकग्रस्त दिखाई पड़ी थी जो अपने पुत्र खो चुकी हो। जैसे कोई माँ है अपने बच्चे को खो दे तो स्वाभाविक रूप से बहुत ही शोकग्रस्त होती है ना। तो यहाँ पर जो गौ माता है बहुत ही शोकग्रस्त थी, उसकी आंखों में आंसू थे और उसके शरीर का सौंदर्य उड़ गया था। तो धर्म ने पृथ्वी से इस प्रकार प्रश्न किया, जब बैल जो है वो धर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो गाय है वो पृथ्वी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस प्रकार से देखिए संसार में गौ की भूमिका बहुत अहम मानी जाती है। गौ इसलिए भगवान को बहुत प्रिय है, उसमें समस्त देवी देवता विराजमान होते हैं। और मनुष्य भी देखिए तो अपनी माँ का स्तनपान करने के बाद आजीवन दूध किसका पीता है, गौ का पीता है। तो इस प्रकार से इसलिए गौ को क्या माता का स्थान दिया जाता है और हम जन्म जन्मांतर से गौ के ऋणी हैं, इसलिए हमें उनके उनके प्रति उचित व्यवहार करना बहुत आवश्यक, उनको प्रसन्न करना बहुत आवश्यक है। केवल गौ को स्लॉटर से बचाना ये गौ रक्षा नहीं है, वास्तविकता में गौ माता को प्रेम देना, जैसे हम अपनी माता को प्रेम देते हैं, घर में माँ रहती है उसको प्रेम देते, उसी प्रकार से गौ को प्रेम देना आवश्यक होता है। ये है एडवांस्ड कल्चर के साइन। लेकिन समय का प्रवाह ऐसा है क्या कि हम गौ सेवा के नाम पर कुछ भी नहीं करते। हमारे पास न समय है, न शक्ति है, न घर में जगह है। जबकि पहले हर घर में क्या बहुत सारे गौ हुआ करते थे, लेकिन समय का प्रवाह ऐसा चल रहा है कि हर व्यक्ति क्या चाहता है, रेडीमेड, है ना। एक मैंने जोक सुना था, एक छोटे बच्चे से पूछा गया कि तुम्हारे घर में दूध किसका आता है, तो मदर डेयरी का आता है। मतलब बच्चे को पता नहीं होता ना कि दूध कहाँ से एग्जैक्टली आ रहा है। उसको पता है कि अमूल का आ रहा है, मदर डेयरी का आ रहा है, उसको ये भी नहीं पता होता गाय दूध देती है। इस प्रकार से देखिए गौ का विशेष स्थान है। लेकिन इसी गौ को बैल ने किस रूप में देखा, बहुत ही पीड़ित, शोक से आह्लादित, और वो रो रही हैं, रुदन कर रही हैं, किस प्रकार से जैसे किसी माँ के बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो गए हों। तो धर्म ने बैल रूप में पूछा, हे महोदया, आप स्वयं स्वस्थ तथा प्रसन्न तो हैं, आप शोक की छाया से आवृत क्यों हैं, आपके मुख से ऐसा लगता है कि आप म्लान पड़ गई हैं। क्या आपको कोई भीतरी रोग हो गया है या आप अपने किसी दूर स्थित संबंधी के विषय में सोच रही हैं। तो अनेक कारण पूछ रहे हैं कि क्यों आप परेशान हो। अब देखिए बैल जो है अपने बारे में बता रहा है, क्या बता रहा है, मेरे 3 पांव नहीं रहे, अब मैं केवल एक पांव पर खड़ा हूं।
क्या आप मेरी इस दशा पर शोक कर रही हैं, या इस बात पर कि अब आगे अवैध मांस भक्षक आपका शोषण करेंगे? उनको पता है ना कि क्या क्या होने वाला है कलयुग में। या आप इसलिए दुखी हैं कि आप अब देवताओं तो यज्ञ की बलि में भी अपना हिस्सा नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस समय कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो रहे हैं? या आप दुर्भिक्ष तथा भूखे के कारण सूखे के कारण दुखी जीवों के लिए दुखित हो रही हैं? तो उन्होंने बहुत सारे आशंकाएं व्यक्त की कि क्या आप इस कारण से दुखी हैं कि जो धर्म है, वास्तविकता में कलयुग में धर्म के 4 स्तंभ, 4 पैर होते हैं, 3 कट चुके, केवल एक बचा है सत्यता, थोड़ा बहुत वो भी है ना, लोग सत्यता को वैल्यू देते हैं, बाकी समस्त चीजें इस कलयुग में लुप्त हो चुकी हैं। इस प्रकार से बता रहे हैं आप इस कारण से दुखी हैं, या फिर आपको इस बात का भय है कि आने वाले समय में क्या लोग अवैध क्या करेंगे, मांस भक्षण करेंगे? या फिर इस बात से दुखी हैं कि देवताओं के लिए यज्ञ नहीं हो रहे, यज्ञों को उनका भाग नहीं दिया जा रहा, या फिर सूखा पड़ गया जिस कारण से जीव लोग जीवात्मा परेशान, इसलिए आप भी परेशान हो? इस प्रकार से बहुत सारे कारण उन्होंने गिनाए। किसने? बैल ने गिनाए। और इसलिए कि गौ जो है किस बात के लिए दुखी है। तो समस्त प्रश्न पूछने के बाद क्या होता है, क्या आपको उन दुखियारी स्त्रियों और बच्चों पर दया आ रही है जिन्हें चरित्रहीन पुरुषों द्वारा अकेले छोड़ दी गई हैं? अथवा आप इसलिए दुखी हैं कि ज्ञान की देवी अधर्म में रत ब्राह्मणों के हाथ में है? या आप देखकर दुखी है कि ब्राह्मणों ने उन राजकुलों का आश्रय ग्रहण कर लिया जो ब्राह्मण संस्कृति का आदर? ये कलयुग के लक्षण है। कलयुग में देखिए जिस ब्राह्मण पे एक प्रकार से जिम्मेदारी होती है भगवत भक्ति का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान आम जनमानस को देने की, वही क्या करेंगे, देखिए यहाँ बताया गया है, ज्ञान की देवी अधर्म में रत ब्राह्मणों के हाथ में है। वो शास्त्र तो पढ़ेंगे लेकिन शास्त्रों का इस्तेमाल क्या करेंगे, केवल अर्जन के लिए, धन के कमाने के लिए, अपने इंद्रिय तृप्ति, कामना, इच्छा, वासनाओं को पूरा करने के लिए, है ना। तो इस प्रकार से क्या है, इसलिए आप दुखी हैं? या फिर ब्राह्मणों ने राजकुलों का आश्रय ग्रहण कर लिया जो ब्राह्मण संस्कृति का आदर नहीं करते? ब्राह्मणों ने क्या किया है, उन राजकुलों का आश्रय कर लिया है, ग्रहण कर लिया है जो ब्राह्मण संस्कृति का आदर नहीं करते, है ना। जैसे बहुत बार सोशल एटिकेट के हिसाब से लोग आशा अपेक्षा रखते हैं क्या, कि भक्तों भी क्या करें, बड़े बड़े जो नेता और पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं उनके सामने थोड़ा झुक कर चले। ये चीज काफी अजीब सी लगती है कि ब्राह्मण हो या वैष्णव हो, वो धर्म को या ज्ञान को जानने वाला है, और ज्ञान को जानने वाले की स्थिति हमेशा ऊपर होती है। लेकिन कलयुग का प्रवाह ऐसा है कि जो पावरफुल लोग हैं, जिनके पास सत्ता है, जिनके पास धन है, वैभव है, उनकी इच्छा होती है क्या, कि हम इन सबको अपने नीचे रखें। जबकि पहले क्या होता था, ब्राह्मणों को या फिर जो वैष्णव होते थे उनको पहले जो राज परिवार के लोग होते थे उनको बहुत ऊंचा स्थान देते थे, उनसे हर प्रकार के निर्णय मतलब चर्चा करने के बाद ही अपने जीवन के निर्णयों को लिया करते थे। लेकिन अभी समय बिल्कुल अपोजिट चल रहा है, विपरीत चल रहा है कि लोग अपने हिसाब से कार्य करते हैं और केवल कर्म कांड के लिए ब्राह्मणों का इस्तेमाल, और ब्राह्मण भी अपने जरूरतों की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, अवभगत करते हैं। तो ये सभी कलयुग के लक्षण है। अब तथाकथित प्रशासक इस कलयुग के प्रवाह से मोहग्रस्त हो गए हैं, और इस तरह उन्होंने राज्य के सारे मामलों को अस्त व्यस्त कर रखा है। क्या आप इस कुव्यवस्था के लिए शोक कर रही हैं? अब सामान्य जनता खाने पीने, सोने और सहवास के विधि विधानों के पालन नहीं कर रही, वह सारे कार्य कहीं भी कैसे भी करने के लिए सनद रहती है। क्या आप इस कारण से प्रसन्न हैं? तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 कार्य बताए जाते हैं इंसान और मनुष्यों में, इंसान और जानवरों में कॉमन होते हैं, मनुष्य और जानवरों में कॉमन होते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन में इसको रेगुलेट किया जाता है। रेगुलेट मतलब जैसे आप लोग माता जी लोग हैं, आप लोग के किचन में गैस चूल्हा होता है, उसमें रेगुलेटर होता है ना। रेगुलेटर ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप मोड़ देते हैं, आप पूरा फ्लेम बढ़ा देते हैं, है ना। एज पर नीड कुकिंग के हिसाब से क्या करते हैं, आप उसको रेगुलेट करते हैं। उसी प्रकार से मनुष्य जीवन में आहार, निद्रा, भय, मैथुन क्या करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए एज पर नीड, मिनिमम से मिनिमम। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, हाइयर प्रिंसिपल्स के लिए जीना चाहिए। लेकिन यह बताया जा रहा है कि लोग क्या करें, इस कलयुग में कहीं भी और किसी प्रकार के कार्य कर रहे हैं और आहार, निद्रा, भय, मैथुन में लगे हुए हैं, है ना। साफ साफ देखिए प्रभुपाद बता रहे कि कुत्ता लोगों के समक्ष बिना हिचक के कुतिया के साथ संभोग कर सकता है, किंतु मनुष्य ऐसा करे तो उसे समान रूप से अनाचार कहा जाएगा और उस व्यक्ति को अपराधी की भांति दंड दिया जाएगा। लेकिन इस कलयुग में अब देखिए धीरे धीरे लोग ना बिल्कुल एटिकेट लेस, है ना, कैरेक्टर लेस, कुछ भी करेंगे घृणित कार्य, लेकिन उनका कहना है कि डोंट जज मी,
Whatever I do, I wish my life, my rule. Don't judge me. You will be judged. No matter we will judge you or not, someone will judge you or not. But here is Yamraj, here is Yamdut, here is प्रकृति. ये हर कोई जज करेंगे, है ना. हम अपने हिसाब से अगर अपना जीवन जिएंगे और हम सोचेंगे कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, तो ऐसा नहीं है. हमें सामाजिक सोशल कस्टम्स के हिसाब से अपनी ह्यूमन लाइफ जिस कारण से दी गई है उसको बहुत ही जिम्मेदारी के हिसाब से निभाना चाहिए. बिकॉज ह्यूमन लाइफ is the life of responsibility. We can't act like animals. हम अगर मनुष्य होकर के भी पशु के भांति जीवन जिए तो क्या फायदा हमें मनुष्य जीवन मिलने का. तो फिर प्रकृति क्या करेगी पता है आपको, पशु का जीवन दे देगी. बोले अच्छा इसने तो कुत्ते बिल्ली के भांति उल्टे पुल्टे काम करने हैं, जैसे अनियमित कुत्ते बिल्ली कार्य करते हैं वैसा इसको कार्य करना है, तो क्यों फिर मनुष्य जीवन दिया जाए. इसको कार्य करते हैं, कुत्ते बिल्ली का जीवन देते हैं. जैसे कुछ दिन पहले प्रभुपाद का एक कोट था, प्रभुपाद बता रहे थे आजकल के लोगों को तैरने में बहुत मजा आता है ना. स्विमिंग पूल जाना, तैरना. तो प्रभुपाद बोले थे डोंट वरी, नेचर इज देयर. आप आर्टिफिशियली तैरने का प्रयास क्यों कर रहे हैं. आपको मछली का शरीर दिया जाएगा, फिर आप तैरते रहना बड़े बड़े महासागरों में आराम से. तो जिस प्रकार की हमारी इच्छाएं होती हैं, जिस प्रकार के हमारे कार्य होते हैं, वास्तविकता में वो अगले शरीर को निर्मित करने का साधन होता है. इसलिए हमें अपनी इच्छाओं को बहुत सोच समझ के कल्टीवेट करना चाहिए. हे माता, आप सारे धन की खान हैं, कृपया मुझे अपने उन कष्टों का मूल कारण बताएं जिससे आप इस दुर्बल अवस्था को प्राप्त हुई हैं. मैं सोचता हूं कि अत्यंत बलवानों को भी जीतने वाले प्रबल काल ने देवताओं द्वारा वंदनीय आपके सारे सौभाग्य को छीन लिया है. अब देखिए यहां से बोलने प्रारंभ करती हैं गौ माता, जो पृथ्वी के रूप में है. गाय के रूप में पृथ्वी देवी ने बैल रूप में धर्म रूप पुरुष को इस प्रकार से उत्तर दिया, हे धर्म, आपने मुझसे जो भी पूछा है वह आपको ज्ञात हो जाएगा. मैं आपके उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी. कभी आप भी अपने 4 पांवों द्वारा पालित थे और आपने भगवान की कृपा से सारे विश्व में सुख की वृद्धि की थी. उनमें निम्नलिखित गुण तथा अन्य अनेक दिव्य गुण पाए जाते हैं जो शाश्वत रूप में विद्यमान रहते हैं, उनसे कभी विलग नहीं होते. ये है सच्चाई, स्वच्छता, दूसरों के दुख को सहना पाना, क्रोध को नियंत्रित करने की शक्ति, आत्मतुष्टि, निष्कपटता, मन की स्थिरता, इंद्रियों का संयम, उत्तरदायित्व, समता, सहनशीलता, समदर्शिता, आज्ञाकारिता, ज्ञान, इंद्रिय भोग से अनासक्ति, नायकत्व, बहादुरी, प्रभाव, असंभव को संभव बनाना, कर्तव्य पालन, पूर्ण स्वतंत्रता, कार्य कुशलता, सौंदर्यमयता, धैर्य, दयालुता, उदारता, विनय, शील, संकल्प, ज्ञान की पूर्णता, उपयुक्त दक्षता, समस्त भोग विषयों का स्वामित्व, प्रसन्नता, स्थिरता, आज्ञाकारिता, यश, पूजा, निर्भिमानता, अस्तित्व भगवान के रूप में, शाश्वतता, समस्त सत्व तथा सौंदर्य के आगार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर अपने दिव्य लीलाएं बंद कर दी हैं. उनकी अनुपस्थिति में कली ने सर्वत्र अपना प्रभाव फैला दिया है. अतः मैं संसार की दशा देखकर अत्यंत दुखी हूं. तो वास्तविकता में यहाँ पर दिखा कि जो गुण है ये सभी अच्छे दैवी गुण है ना. लेकिन कलयुग के आगमन से समस्त गुण क्या हो रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, लगभग लुप्त हो चुके हैं. भगवान कृष्ण के जाने के बाद ये समस्त गुण जो किसी भी व्यक्ति में, मनुष्य में, आदर्श मनुष्य में होने चाहिए, ये समस्त गुण धीरे धीरे लुप्त हो रहे. उस कारण से क्या जो माँ गौ माता है, पृथ्वी माता, वो दुखी है. और यहाँ आगे बताया जा रहा तात्पर्य भी थोड़ा मैं डिस्कस करना चाह रहा था इसमें स्पेशली. देखिए हम बता रहे हैं भगवान का उत्तरदायित्व भी द्वितीय है. भगवान का कोई उत्तरदायित्व नहीं है क्योंकि उनके सारे कार्य उनके द्वारा नियुक्त की गए विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं. फिर भी वे अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते समय कुछ स्वैच्छिक जिम्मेदारियां निभाते हैं. बालक के रूप में वे ग्वाल बाल की भूमिका निभा रहे थे, नंद महाराज के पुत्र. यहाँ इस चैप्टर में बताया जा रहा है कि भगवान को वास्तविकता में कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब भी वो धरती पर आते हैं तो उनको पता होता है क्या, यद्यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते. कि जो व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करते हैं, सामान्य व्यक्ति वैसा ही आचरण करते हैं. तो इस प्रकार से भगवान धाम पर आते हैं और बहुत सारे ऐसी लीलाएं करते हैं जिससे आम जन जो हो क्या हो, वो धर्म की तरफ प्रेरित हो.
और स्वाभाविक रूप से चूंकि भगवान है तो कुछ ऐसे भी लीलाएं करते हैं ये सिद्ध करने की भगवान हूं मैं, तुम ऐसा कार्य मत करना। तो भगवान के दो कार्य हैं, एक तो सामान्य जिनसे हमें सीख मिलता है, कुछ कार्य ऐसे हैं जो बिल्कुल दिव्य हैं जिनसे हमें ये समझना चाहिए कि भगवान और जीवात्मा में क्या अंतर है ना। इस प्रकार से भगवान यहाँ पर बहुत सारे दैवी गुणों का वर्णन किया गया है। ये गुण हमें भी देखने चाहिए कि क्या हम में है या नहीं, है ना। तो हे देवताओं में श्रेष्ठ, मैं अपने विषय में, आपके विषय में और उसी के साथ ही साथ सभी देवताओं, ऋषियों, पितृलोकों के निवासियों, भगवत भक्तों और वर्णाश्रम धर्म के पालक सभी मनुष्यों के विषय में सोच रही हूँ। तो यहाँ वास्तविकता में गौ माता सभी के लिए चिंतित है, अपने लिए भी, धर्म के लिए, इट मीन्स बैल जो था सामने उसके लिए भी, देवताओं के लिए भी, ऋषियों के लिए भी, पितृलोकों के निवासियों के लिए भी, भगवत भक्तों के लिए भी, सभी के लिए क्या गौ माता चिंतित है कि इस कलयुग के प्रभाव में क्या होगा, इस घोर कलयुग में कैसे धर्म की रक्षा होगी। सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए ब्रह्मा जैसे देवता तरसा करते थे और जिनके लिए वे एक दिन में अनेक बार भगवान के शरणागत होते थे, वे कमल वन के अपने निवास स्थान को त्याग कर भी भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न हुई थी। मुझे वे विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हुई थी जिनसे मैं ध्वज, वज्र, अंकुश और कमल चिन्हों से, जो भगवान के चरण कमलों के चिन्ह हैं, अलंकृत होकर तीन लोकों की संपत्ति को प्राप्त कर सकती थी। लेकिन अंत में जब मैंने अनुभव किया कि मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ, तब भगवान ने मुझे त्याग दिया। अब इनको वास्तविकता भगवान के जाने के बाद उनको दुख हो रहा है कि भगवान चले गए, अब मेरा क्या होने वाला है। हे धर्म पुरुष, मैं नास्तिक राजाओं द्वारा नियोजित अत्यधिक सैन्य समूह के भार से बोझिल हो उठी हूँ। अब भगवान की कृपा से उबर सकी हूँ। इसी प्रकार आप भी कष्टप्रद अवस्था में थे और खड़े भी नहीं हो सकते थे, इस तरह आपको भी उबारने के लिए यदुवंश में मैं अपने अंतरंगा शक्ति से अवतरित हुए थे। तो बता रहे हैं क्या कि जब जब जैसे धर्म की हानि होती तो भगवान प्रकट होते हैं। तो धर्म बिल्कुल अपंग हो चुका था, लेकिन भगवान के प्रकट होने के बाद धर्म थोड़ा फला फूला और अब चल पा रहा, तो वो केवल भगवान की कृपा से ही चल पा रहा है। और जो पृथ्वी है वो क्या हो चुकी है, बिल्कुल ही परेशान, हताश, निराश हो चुकी हैं पूरे संसार के राजा के अनेक सैन्य व्यूहों के कारण, सैन्य समूहों के कारण। अतः ऐसा कौन है जो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विरह की व्यथा को कह सकता है, सह सकता है। वे अपनी प्रेम भरी मीठी मुस्कान, सुहावनी चितवन तथा मीठी मीठी बातों से सत्यभामा जैसी प्रियतमाओं को की गंभीरता तथा प्रणय क्रोध हाव भाव को जीतने वाले थे। जब वे मेरी पृथ्वी की सतह पर चलते थे तो मैं उनके चरण कमल की धूल में धंस जाती थी और फिर घास से आच्छादित हो जाती थी, जो हर्ष से उत्पन्न मेरे शरीर पर रोमांच जैसा था। जहां पर देखिए माता पृथ्वी क्या कर रही है, भगवान का स्मरण कर रही है कि भगवान की मुस्कान कितनी सुंदर थी, कितनी मीठी थी, और किस प्रकार से वो बहुत ही मतलब सीरियस टॉपिक को भी हल्का कर देते थे। जैसे सत्यभामा के बारे में बताया जा रहा है, कभी गंभीर भी होते थे, क्रोधित भी होते थे, तो भगवान अपनी मुस्कान से, अपने वाक शैली से क्या करते थे, सभी के हृदय को आकर्षित करके सबको हंसने को प्रेरित करते थे। चेहरे पर सबके मुस्कान आ जाती थी। और बता रहे कि जब भगवान के चरण कमल इस पृथ्वी पर चलते थे तो जो धूल है ना धंस जाती थी, है ना। उसके बाद क्या होता था, घास से आच्छादित हो जाता था और इस प्रकार से माता पृथ्वी का शरीर रोमांचित होता था। क्यों? क्योंकि भगवान के स्पर्श में था, है ना, भगवान के चरण कमल उस पर पड़ रहे थे। जब पृथ्वी तथा धर्म पुरुष इस प्रकार बातों में संलग्न थे तो राजर्षि परीक्षित पूर्व की ओर बहने वाली सरस्वती के नदी के तट पर पहुंच गए। जब ये बातें चल रही थी तभी क्या होता है, परीक्षित महाराज वहां पहुंचते हैं और उसी समय कलयुग आता है। और कलयुग को जो भी एक प्रकार से पनिशमेंट और कुछ रिवार्ड दोनों दिए जाते हैं महाराज परीक्षित के द्वारा। क्योंकि देखिए परीक्षित महाराज जो है क्या है, राजा है, राजा के तौर पर उनको व्यक्ति को दंड भी देना होता है, लेकिन दंड बहुत सोच समझ के देना होता है, क्योंकि सबके हितैषी हैं। राज्य में रहने वाले हर व्यक्ति क्या होते हैं, हितैषी होते हैं। स्वाभाविक रूप से सतयुग, त्रेता, द्वापर के बाद कलयुग का आगमन तो होना ही था। तो अगले चैप्टर में हम देखें किस प्रकार से कलयुग का आगमन होता है और परीक्षित महाराज उसको दंड देते हैं और साथ साथ कुछ कृपा भी देते हैं, कुछ उपहार भी देते हैं, उपहार के रूप में उनको कुछ वरदान भी देते हैं। तो उन दोनों उपहार या फिर कृपा के साथ साथ जो अभिशाप है या फिर दंड है उसका वर्णन हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे। ऑल राइट।
So this was a small chapter, I think छोटा सा चैप्टर था जिसमें कि स्पेशली धर्म, इट मीन्स बैल जो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो धरती माता है जिनको की माता गौ माता रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों अपने एक प्रकार से भाव को बता रहे हैं कि कलयुग आ चुका है, भगवान कृष्ण इस धराधाम से अप्रकट हो चुके हैं, और इस प्रकार से हमारी स्थिति अब और भी समय के साथ दयनीय होने जाने वाली है। कलयुग में कुछ भी सही नहीं है। प्रायेण अल्पायुषः कलावस्मिन् युगे जना मंद सुमंदमत्यो मंद भाग्या उपद्रुता। कलयुग में हमारी स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय है, हम किसी योग्य हैं ही नहीं। इसीलिए सबसे अयोग्य व्यक्ति के लिए सबसे सरल साधन भगवान ने हरिनाम दिया है। We should accept it as the most biggest gift। इससे बड़ा कुछ और उपहार हमारे लिए नहीं हो सकता। न हम ध्यान, न ज्ञान, न तप किसी के योग्य नहीं है। वास्तविकता में हमारे नाम के भी योग्य नहीं है, हम किसी लायक नहीं। देखिए हमारे नाम में कितना ही कर पाते हैं ना, लेकिन फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए यथा संभव नाम का आश्रय ले, हरिनाम का आश्रय ले। क्यों? क्योंकि नाम और नामी में किसी प्रकार का भेद नहीं है, और जो व्यक्ति जितना ज्यादा नाम जप करेगा स्वाभाविक रूप से उसको भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी। दिस इज द ओनली वे, दिस इज द ओनली वे। और कोई साधन है ही नहीं, इसलिए व्यर्थ के प्रयास हमें नहीं करने चाहिए कि नहीं कुछ और हो सकता है। हो सकता है कोई और साधन हो, कुछ हमारा जुगाड़ हो जाए। कोई जुगाड़ नहीं होने वाला है। इस कलयुग में नाम के अलावा और कोई काम नहीं आएगा। उस प्रकार से हमें यथासंभव नाम जप करना चाहिए। आज सही भक्तों की दीक्षा हुई। यहाँ पर हमारी दो माता जी, एक माता जी हैं, दर्शना माता जी हैं, ममता माता जी तो है नहीं। तो इस प्रकार से आप लोग आज मेरे ख्याल से 25 माला जप करेंगे, है ना। तो बाकी सारे भक्त जो भी यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं, आप लोगों के हृदय में भी इच्छा होनी चाहिए कि समय के साथ क्या है, मैं भक्ति में प्रगति करूंगी, ताकि मैं गुरु का आश्रय में जा सकूं, है ना, हरि नाम स्वीकार कर सकूं, भगवत भक्ति में अच्छे तरीके से रत हो सकूं, 4 नियमों का अच्छे से पालन कर सकूं। तो भक्ति के लिए आवश्यक ये साधना भक्ति है। अभी हमें भगवान से बहुत ही स्वाभाविक आकर्षण नहीं है, जिसको कि रागानुगा भक्ति बोलते हैं ना, भगवान से राग हो जाना, वो नहीं है अभी। अभी हम राग से बहुत दूर हैं। अभी तो अपने अनर्थों से ही जूझ रहे हैं, कहाँ हमें भगवान से लगाव है। भगवान से प्रेम अभी नहीं है, बहुत दूर है हम भक्ति से, भगवान शुद्ध भक्ति से और भगवान के प्रेम से। हमें थोड़ा आकर्षण है, थोड़ा लगाव है बस। लेकिन जो जेन्युइन डिवोशन होता है भगवान के विरह का, भगवान के विरह में जैसे बताया जाता है निद्रा विहार आदि विजितो, है ना, कि भगवान के विरह में जो गोस्वामी थे उनको निद्रा, आहार, विहार, हर चीज क्या कुछ उनको फर्क नहीं पड़ता था। हम तो देखिए हम भूखे मरने लगते हैं, एकादशी के दिन हमारी हालत ज्यादा खराब होती है। एकादशी आता है ना तो भूख ज्यादा लगती है? एकादशी आते ही लगता है ओ भाई साहब एकादशी आ गई, सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो तपस्या के लायक हमारा शरीर नहीं। जबकि वास्तविकता में देखिए जो गोस्वामी हमारे आदर्श हैं भगवत भक्ति के, वृंदावन के जो उस समय के गोस्वामी, 6 गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य, उनका स्तर क्या था? सोते नहीं थे, बिल्कुल नींद ही नहीं आती थी, उनकी आंखों में नींद ही नहीं थी, क्योंकि उनको नाम जप करना है, बहुत सारा नाम जप करना है, ग्रंथ अध्ययन करने, ग्रंथों की रचना करनी है। नींद नहीं आती थी। कुछ खाना पीने की कोई आवश्यकता नहीं, जो मिल गया सो मिल गया, किसी ने कुछ दे दिया तो ठीक, नहीं तो अपना नाम भजन में लगे हुए, दिन रात लगे हुए। और हमारी स्थिति क्या है? जब सुला दो तब सो जाते हैं। गद्दा हमें बुला रहा होता है, आजा आजा, जल्दी आ जाओ, हैं? बेड बुला रहा होता है, कम ऑन टेक सम रेस्ट, यू आर सो टायर्ड। हम फीस्ट ढूंढते हैं, क्या होगा प्रसाद में, हैं? केक होगा कि नहीं होगा, केक ऊपर चेरी होगी कि नहीं होगी, हैं? तो हम ऐसे हैं बगुला भगत। कलयुग के बद्ध जीवात्मा, हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो वी आर लुकिंग फॉर सो मेनी थिंग्स विद कृष्णा, अलॉन्ग विद कृष्णा। अच्छी बात यह है कम से कम सब कुछ चाहने के साथ साथ कृष्ण को आप चाह रहे हैं। और कृष्ण ऐसे हैं कि धीरे 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 हमारे समस्त चाहों को साइड कर देंगे और केवल एक चाह बच जाएगी कृष्ण की। ये कृष्ण भक्ति की सबसे अच्छी बात है। जब हम देवी देवताओं की भक्ति करते हैं तो क्या मिलता है हमें? इंद्रिय भोग की, या फिर हमें हमारी समस्त भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन जैसे कि दुकानदार से हम कुछ मांगने जाते हैं, पैसे देते हैं, दुकानदार वो चीज दे देता है, दैट्स इट, नो मोर डीलिंग्स।
उसका कोई आपसे आकर्षण नहीं है। लेकिन माता पिता से हम कुछ मांगते हैं तो माता पिता बहुत ही सोच समझ कर देते हैं। उसी प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हमारी भौतिक इच्छाओं को अगर पूरा भी करते हैं तो उस प्रकार से पूरा करते हैं कि धीरे 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 व्यक्ति क्या करता है, समस्त भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठ करके, समस्त आध्यात्मिक इच्छाओं से भी ऊपर उठकर पूर्ण आध्यात्मिक कृष्ण प्रेम का आश्रय लेता है। तो सबसे अच्छी बात है कृष्ण भक्ति की हमें कि भगवान येन केन प्रकारेण अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो केवल क्या करना है, ये संग, ये साधु संग, ये भक्तों का संग, ये गीता भागवत, ये नाम जप, ये प्रसाद का ग्रहण करना, ये इन सब चीजों को नहीं छोड़ना है। जस्ट रिमेन इन द कंपनी। जैसे श्रील प्रभुपाद ने बोला था इन इस्कॉन, whoever is joining is a pure devotee। जो भी इस्कॉन में ज्वाइन कर रहा है प्योर डिवोटी है। केवल समय समय का अंत है। जैसे कि बताया जाता है जो कच्चा आम होता है वो पेड़ पर टंगा होता है ना, उसको पकने के लिए कुछ और नहीं करना है, बस टंगे रहिए। टंगे रहिएगा तो आज नहीं तो कल पक जाइएगा, है ना। लेकिन अगर गिरिएगा तो सड़ जाइएगा। तो इसी प्रकार से हो सकता है आज हमारी स्थिति बहुत उन्नत नहीं है, आज हमारी स्थिति बहुत नियमों का पालन करने की नहीं है, आज हमसे नाम जप बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि 64 माला 128 माला 8-10 घंटे हरिनाम हो पा रहा है, बट इट्स ओके। अगर हम 16 माला तक करने का प्रयास करते हैं या फिर अपने अपने जो भी आपका प्रिस्क्राइब राउंड है 2 माला 4 माला 8 माला उससे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और अपने जीवन में भगवान को केंद्र में रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो समय के बहाव के साथ, समय के प्रभाव के साथ केवल हम टंगे रहे इस भक्तों के संग में, तो स्वाभाविक रूप से हमारे हृदय में शुद्ध कृष्ण प्रेम का जागरण होगा। सबके हृदय में है, बस थोड़ा धूल मिट्टी जम गया, वो सारी धूल मिट्टी हट जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से स्टे कनेक्टेड, आप इसी प्रकार से जुड़े रहें और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करें, मनन करें, पठन करें, चिंतन करें, श्रवण करें और ये जीवन सफल करें। ऑल राइट। अगर किसी भक्त को कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई कमेंट है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, एनी कमेंट? नो। ऑल राइट। छोटा चैप्टर था, मुझे लगता है इसमें कुछ खास वैसी डाउट होगी, तो आप लोग प्लीज इसको पढ़ के आइएगा, थोड़ा पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। वेल अच्छा होगा पहले भी थोड़ा पढ़ें, लेक्चर में श्रवण करें, उसके बाद भी थोड़ा पढ़ें। अगर इतना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम लेक्चर श्रवण करने के बाद थोड़ा बहुत उसको देखें, है ना, क्या क्या चीजें हुई। रिवीजन हो जाएगा तो लंबा दिमाग में रहेगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि भागवतम पूरा कंप्लीट होते होते तक अगर फर्स्ट कैंटो बिल्कुल याद ही नहीं है तो फायदा क्या हुआ, है ना। कोई बच्चा स्कूल जाता है, अब वो पढ़ना उसने स्टार्ट किया, एग्जाम आया तो उसको पुराना कुछ याद ही नहीं है, तो फायदा क्या, है ना। इस प्रकार से हम रिवीजन करते रहें, थोड़ा पढ़ते रहें, समझते रहें, ताकि ऐसा ना हो कि आगे बढ़ते जा रहे और पूछा पिछले भूलते जा रहे। ठीक है। ऑल राइट। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जाय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जाय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।